ग्रहों के लिए केपलर के नियम। ग्रह की गति को प्लैनेटरी मोशन भी कहा जाता है। ये नियम पूरी तरह से सौर केंद्रित सिद्धांत पर आधारित है, भूकेंद्रित पर नहीं। पहला नियम न्यूटन केपलर का पहला नियम, जिसे कक्षा का नियम लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है। पहला नियम कक्षा का नियम लॉ ऑफ ऑर्बिट कहलाता है। यह कहता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमते हैं। यहां दो फोकस होते हैं, लेकिन सूर्य उनमें से एक फोकस पर स्थित होता है और ग्रह उसके चारों ओर घूमता है। जब ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर होता है या सूर्य से कम दूरी पर होता है तो उसकी गति बदलती रहती है। अब दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम लॉ ऑफ एरिया कहलाता है। यह कहता है कि ग्रह को जोड़ने वाली रेखा, देखिए यह वह चित्र है जो यहां ग्रहों की गति के लिए दिखाया गया है। यहां सूर्य की स्थिति है और मान लीजिए कि ग्रह इसी बिंदु पर है, तो हम बस इस रेखा की कल्पना करते हैं। यह रेखा निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करेगी। नियम इस रेखा द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल के बारे में कहता है। यह कहता है कि ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल को स्वीप करती है। असल में यह नियम जिसके बारे में हम यहां चर्चा कर रहे हैं, कोणीय संवेग संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक और रूप बन जाता है। कोणीय संवेग, जिसे आप जानते हैं mvr होता है, और इसका संरक्षण का अर्थ है कि mv1 r1 बराबर होगा mv2 r2 के। इसका मतलब है कि v और 2r स्थिर हैं, या बेहतर कहें तो v 1/r के अनुपाती है। इस दूसरे नियम का निष्कर्ष क्या है? यह कहता है कि v और r व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी इस प्रकार का ग्राफ। ग्रह की सूर्य से दूरी जितनी अधिक होगी उसकी वेग उतनी ही कम होगी। यदि ग्रह अधिक दूरी पर है तो वह धीमे चलेगा, और जब ग्रह कम दूरी पर होगा तो वह तेज चलेगा। अब तीसरे नियम को कक्षा का नियम लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है। यह कहता है कि समयावधि का वर्ग, देखिए यहां लिखा है, सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के घन के सीधे अनुपाती है। टी वर्ग अनुपाती है आर घन के, लेकिन यह लगभग सही है। बहुत सटीक रूप से कहें तो आर दीर्घवृत्त की अर्ध दीर्घ अक्ष सेमी मेजर एक्सिस है। आपको पता होना चाहिए दीर्घवृत्त एलिप्स में दो अक्ष होते हैं। एक है प्रमुख अक्ष मेजर एक्सिस, यह वाला, और दूसरा है गौण अक्ष माइनर एक्सिस, यह वाला। अर्ध दीर्घ अक्ष सेमी मेजर का मतलब यह होता है। इसे अर्ध दीर्घ अक्ष सेमी मेजर एक्सिस कहा जाना चाहिए। तो यहां यह आर क्या है? यह बस अर्ध दीर्घ अक्ष सेमी मेजर एक्सिस है। टी वर्ग अनुपाती है आर घन के। यह नियम उपग्रहों के ग्रहों के चारों ओर घूमने के लिए भी अद्भुत रूप से लागू होता है, और यह कहता है कि जितनी अधिक दूरी होगी समयावधि भी उतनी ही अधिक होगी। इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, टी अनुपाती है r की घात 3/2 के।